बीएमसी चुनाव से पहले मुंबई में रैली हुई उद्धव ठाकरे राज ठाकरे की रैली, लेकिन ये रैली मां फ्लॉप हो गई। हालात ये थे कि भीड़ नहीं थी। मंच पर से उद्धव ठाकरे ने सदमे में बड़ा ऐलान कर दिया कि मेरा आखिरी चुनाव है। तो क्या वोटिंग से पहले ही ठाकरे ब्रदर्स ने हार मान ली है? क्या मचा बवाल, क्यों हुआ ऐसा, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो मुंबई में बीएमसी चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे राज ठाकरे ने रैली की। शिवतीर्थ मैदान में ये रैली हुई, लेकिन इस रैली में भीड़ ही नहीं पहुंची। जी हाँ, जो उम्मीद थी उद्धव ठाकरे को, राज ठाकरे को, पहुंची नहीं। वो हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि भीड़ की कमी, लोगों की कमी की वजह से उद्धव ठाकरे राज की जो 5 रैलियां मुंबई में प्रस्तावित थी वो सब रद्द हो गई। सिर्फ एक रैली होनी थी। संडे को 11 जनवरी को रैली हुई, लेकिन ये रैली इतनी बड़ी महाफ्लॉप निकली कि मंच से उद्धव ठाकरे रोने लगे, सदमे में आ गए, ऐलान कर दिया। जी हाँ, उद्धव ठाकरे ने बहुत सारी बातें की, विरोधियों पर हमले बोले, यहाँ तक कह दिया कि बीजेपी मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करना चाहते हैं और उनके बीजेपी नेता, तमिलनाडु के नेता अन्नामलाई तक के बयान का यहाँ पर हवाला दिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उनकी रैली में भीड़ दूर दूर तक नहीं दिख रही थी। इसीलिए उद्धव ठाकरे रुआंसे तक हो गए। ये कह दिया कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। पहले राज ठाकरे बोले थे कि यहाँ पर ये चुनाव मराठियों के लिए आखिरी चुनाव है। इस चुनाव में आपने वोट हमें नहीं दिया तो मराठी खत्म हो जाएंगे, मराठी अस्मिता खत्म हो जाएंगी। और उद्धव ठाकरे ने तो साफ कह दिया कि ये मेरा आखिरी चुनाव है और अगर आपने वोट नहीं दिया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। जी हाँ, साफ साफ कह दिया। तो क्या उद्धव ठाकरे ने मंच से ही संन्यास का ऐलान कर दिया? क्या इमोशनल कार्ड खेला? क्योंकि सवाल यहाँ पर यह भी है कि उद्धव ठाकरे चाहते थे कि उन्हें रैली में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, लेकिन पहुंचे नहीं। और अंत में यही हुआ कि उद्धव ठाकरे को मंच से ऐलान करना पड़ा, सदमे में आ गए और ये तक कह दिया कि मेरा आखिरी चुनाव है। और रैली में दूर दूर तक कुर्सियां खाली नजर आई, इसीलिए ज्यादातर पत्रकारों को, मीडिया को भी रैली में जो खाली कुर्सियां थी उनकी फोटो वीडियो तक बनाने नहीं दी गई। उनकी वीडियो बनाने से इनकार कर दिया गया, मना कर दिया गया। सिर्फ मंच को ही फोकस करके, टारगेट करके वीडियोस बनाने दिए गए, फोटोज देने दिए गए। और उसके बाद बड़ा बवाल मचा हुआ है और उद्धव ठाकरे की जो ठाणे की रैली थी उस पर भी इसका बड़ा असर हुआ है। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे सदमे में आ गए, वोटिंग से पहले ही हार मान लिए, मंच तक से ऐलान कर दिया कि मेरा आखिरी चुनाव है, प्लीज मुझे वोट दे दो। तो क्या इस इमोशनल अंदाज में, क्या इस तरह से संन्यास के ऐलान के बाद उद्धव ठाकरे को वोट मिल पाएंगे? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो 15 जनवरी को बीएमसी की वोटिंग होगी, 16 को नतीजे आएंगे और इसके लिए धुआंधार तूफानी प्रचार चल रहा है। अब इस बीच में एक नया सर्वे आया है, उसने उद्धव ठाकरे गुट की नींदें उड़ा दी हैं, बड़ा झटका दे दिया है। हालात इतने खराब हैं उद्धव ठाकरे के लिए कि यहाँ पर जमीन सूंघना पड़ सकता है। जी हाँ, अब सर्वे में क्या क्या हुआ आपको बताते हैं। सी वोटर की तरफ से एक सर्वे आया है, इसमें कहा गया है कि एक बार फिर से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर यहाँ आ सकती है। जी हाँ, बीजेपी कुल मिलाकर 227 में से 137 सीटों पर यहाँ चुनाव लड़ रही है। और अंदर की बात तो ये तक है कि बीजेपी पहले से ही प्लानिंग यही कर रही थी कि वो अकेले दम पर 114 सीटों तक पहुंच जाए, क्योंकि 114 सीटें ही वो मैजिकल नंबर है जिससे मुंबई में मेयर बनेगा। तो इसीलिए 114 सीटों तक बीजेपी पहुंचना चाहती थी, इसीलिए शिंदे गुट को सीटें भी कम दी गई। 100 से कम 90 सीटों पर शिंदे गुट लड़ रहा है, 137 पर बीजेपी। तो खबर यह है कि बीजेपी अकेले दम पर मेयर बना सकती है। जी हाँ, यहाँ तक खबरें आ रही हैं। जी वोटर के सर्वे में भी यही कहा गया कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी यहाँ पहुंच सकती है और 100 का आंकड़ा पार कर सकती है। और 100 का आंकड़ा पार करने का यही मतलब है कि इस बार मुंबई में बीएमसी में यानी कि बीजेपी का मेयर हो सकता है। ये बड़ा सर्वे यहाँ पर साफ साफ कह रहा है। यही नहीं, आगे देखिए, यहाँ पर शिंदे गुट के लिए थोड़ा सा नुकसान है। शिंदे गुट 90 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, लेकिन शिंदे गुट उन सीटों पर लड़ रहा है जहां पर कुछ कुछ मराठी वोटर्स की अधिकता है। तो वहां पर उद्धव ठाकरे गुट और राज ठाकरे गुट थोड़ा सा गेन कर सकता है। तो यहाँ पर शिंदे गुट के लिए भी मुश्किलें। वहीं आगे बढ़ते हैं, उद्धव ठाकरे की बात करें तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने एग्जैक्ट सीटों का जो घोषणा नहीं की थी, लेकिन माना यह जा रहा है कि 100 से ज्यादा सीटों पर, करीब करीब 150 के आसपास सीटों पर उद्धव ठाकरे गुट लड़ रहा है। तो अब बड़ी बात यह है कि उद्धव ठाकरे
ठाकरे को यहाँ पर बहुत मुश्किल हो सकती है 50 का आंकड़ा पार करने में भी। जी हाँ, ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं। सर्वे के मुताबिक उद्धव ठाकरे यहाँ पर जरूर ठाकरे ब्रांड के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। और यही नहीं, जो चुनाव एक तरफा लग रहा था, बीजेपी के पक्ष में लग रहा था, उसमें थोड़ी सी जान आई है राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ आने से, लेकिन इतनी भी जान नहीं आई है कि ये चुनाव जीत जाएं। जी हाँ, यही खबर है। नए सर्वे के मुताबिक उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल हो सकती है, 50 सीटों के आसपास ये सिमट सकते हैं। और इससे भी बड़ी बात, सबसे ज्यादा नुकसान अगर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के गठबंधन को, उनकी पार्टी को कोई करने जा रहा तो वो है कांग्रेस। जी हाँ, कांग्रेस यहाँ पर बड़ा डेंट करने जा रही है उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के कैंडिडेट्स को, जबकि बीजेपी को इसका सीधा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। और इसीलिए यहाँ पर कांग्रेस भी बहुत ज्यादा अच्छे हालात में तो नहीं है, लेकिन हाँ, कई सीटों पर जहाँ मुस्लिम बहुल सीटें हैं, उत्तर भारतीय सीटें हैं, तो वहां पर कांग्रेस को कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन मराठी सीटों पर उद्धव ठाकरे की पार्टी अच्छा कर सकती है, क्योंकि बीजेपी ओवरऑल यहाँ पर ठीक कर सकती है। ऐसी फिलहाल नए सर्वे में बातें सामने आई है। तो कुल मिलाकर अकेले दम पर बीजेपी मेयर बनाने की तरफ बढ़ सकती है, ऐसा सर्वे में कहा जा रहा है। अकेले दम पर सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है और लंबे समय बाद बीजेपी का मेयर, या कहें कि मुंबई में बीएमसी में नजर आ सकता है। तो इस नए सर्वे में सारी बातें सामने आ रही है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं कि क्या ये संभव है, क्या आपको लग रही संभावना। आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो संजय राउत उद्धव ठाकरे के साथ हर वक्त खड़े रहते हैं उनकी छाया बनकर, लेकिन इस बीच कई बार संजय राउत ने उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ाई हैं। अब हाल ही में कमाटीपुरा को लेकर उनका बयान जो दिया है उन्होंने, उसे लेकर खासा विरोध उनका हो रहा है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे को दुश्मनों की जरूरत नहीं है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास में संजय राउत हैं, वही उनकी दुश्मनी का काम कर लेते हैं। अब इधर शिवसेना के प्रवक्ता, यानी कि शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता प्रकाश महाजन ने संजय राउत को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया। जी हाँ, प्रकाश महाजन ने कहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी और शिवसेना को साफ साफ जनादेश मिला था, तो उस गठबंधन को तोड़कर उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। लेकिन यहाँ पर बड़ा आरोप लगाया गया कि बड़ा खुलासा किया है कि संजय राउत ने यहाँ पर दलाली ली थी। जी हाँ, बड़ी बात ये बता रहे हैं आपको संजय राउत को लेकर कि प्रकाश महाजन ने खुलासा किया है कि संजय राउत दलाली का काम करते हैं और हर बार दलाली करते हैं। और इस बार जब उन्होंने सरकार बनाई उद्धव ठाकरे की, तो कांग्रेस के साथ मिलकर, एनसीपी के साथ मिलकर, तो वहां पर दलाली ली गई। और 1-2 नहीं, 100-200 नहीं, 600 करोड़ की बात यहाँ पर कही जा रही है। जी हाँ, 600 करोड़ बहुत बड़ी रकम है। तो यहाँ पर 600 करोड़ रुपए यहाँ पर बात कही जा रही है कि इतनी बड़ी रकम यहाँ पर दलाली के तौर पर ली गई है। यही नहीं, संजय राउत पर आरोप ये भी लगाया कि संजय राउत दिल्ली के गलियारों में भी दलाली का ही काम करते हैं, वो उद्धव ठाकरे के लिए दलाली करते हैं। प्रकाश महाजन ने तो ये तक कह दिया कि संजय राउत का कॉलर पकड़ने वाली महिला कौन थी, संजय राउत ने ऐसा क्या कर दिया था कि उसका कॉलर पकड़ लिया गया था। तो उस महिला के बारे में खुलासा करें संजय राउत खुद, नहीं तो हम खुलासा करेंगे। जी हाँ, एक और बड़ी बात यहाँ पर प्रकाश महाजन ने खोली है कि संजय राउत का एक महिला के साथ कुछ मामला था और उसी वजह से संजय राउत का कॉलर पकड़ा गया था। तो इसका खुलासा संजय राउत खुद ही करें, प्रकाश महाजन ने ये भी कहा है। यही नहीं, यहाँ पर ये भी प्रकाश महाजन ने कहा कि एकनाथ शिंदे को देना आता है, वो सबको देते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे को सिर्फ लेना आता है, और इसीलिए ये सब चीजें हो रही हैं। और जब संजय राउत यहाँ पर हैं, दलाली का मास्टर यहाँ पर है, तो दलाली करके ही ये सारी चीजें हो रही हैं। उद्धव ठाकरे के लिए संजय राउत दलाली कर रहे हैं और इसी दलाली की वजह से 2019 में इनकी सरकार बनी थी। तो 600 करोड़ का बड़ा आरोप यहाँ पर लगा है, 600 करोड़ की बात यहाँ पर हो रही है। तो कुल मिलाकर अब इसका खुलासा हुआ है चुनाव से पहले, बीएमसी की वोटिंग से पहले। तो उद्धव ठाकरे को इसकी मुश्किल आ सकती है, उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यहाँ तक कि महाराष्ट्र की पुलिस भी इसमें एक्शन ले सकती है। अगर प्रकाश महाजन कोई ऐसा सबूत पुलिस को देते हैं तो फिर संजय राउत के लिए मुश्किल बढ़ सकती है। घर से उनको लाया जा सकता है जेल में, या कहें कि थाने में केस दर्ज हो सकता है। बड़ा मामला है, क्योंकि छोटी मोटी बात नहीं कही है प्रकाश महाजन ने, बहुत बड़ी बात कही। तो आप इस पर क्या मानते हैं? क्या उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत ने दलाली ली होगी, और इतनी बड़ी दलाली यानी कि 600 करोड़ के खुलासे पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके आप भी जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।